डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स क्या डिफेंड कर पाएगी अपने टाइटल को? कैसा है केकेआर का स्क्वाड? कौन होगा केकेआर का कैप्टन? और श्रेयस अय्यर को क्या 23 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे क्या? सारी बातें होंगी आज की इस स्क्वाड एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स, क्या जबरदस्त स्क्वाड उन्होंने तैयार किया है इस साल के ऑक्शन के बाद में। लास्ट ईयर की चैंपियन टीम थी। मंशा तो नहीं होगी कि इस साल ऑक्शन हो, लेकिन जब ऑक्शन हुआ तो कप्तान हाथ से चला गया, बहुत सारा स्टाफ बदल गया, लेकिन जो टीम फिर भी उन्होंने तैयार की है दोस्तों, बहुत कमाल की है। इतनी आसानी से टाइटल जाने नहीं देगी दोस्तों चैंपियंस का। दोस्तों बेहतरीन टीम तैयार की है, हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट मौजूद है। कायदे से अगर देखा जाए ना तो ऐसा ही स्क्वाड होना चाहिए, हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट आपके पास में मौजूद होना चाहिए। काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं पुरानी कुछ वीडियोस पे जब हमने बनाई है कि तुम्हें क्या पता कि कैसा होगा। दोस्तों इस टीम का स्क्वाड देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने पिछली जो कुछ वीडियोस में हमने बातें की है वो ऐसी कड़वी बातें क्यों रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं केकेआर के पूरे स्क्वाड के बारे में और कौन कौन से बेहतरीन बायस इन्होंने दिखाए हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जो भी आपका ओपिनियन है, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। अब सबसे पहले देखें तो 69 करोड़ जो कि रिटेंशन पर इन्होंने खर्च किए थे। नो डाउट इनके पास में रिटेंशन करने के लिए बेहतरीन प्लेयर्स मौजूद थे। हो सकता तो दोस्तों वो पूरे 11 खिलाड़ी भी बचाने की कोशिश करती, क्योंकि पिछले साल जीती है। अब यहां दौड़ है कप्तान किसको बनाए, क्योंकि कप्तान भी चला गया, ओपनर चला गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो इन्होंने 50 करोड़ रुपए खर्च किए ना, बहुत सही खर्च किए हैं। 5 लाख रुपए पर्स में बचा लिए। टोटल प्लेयर्स इन्होंने लिए हैं 21, जिसमें 13 भारतीय हैं और 8 ओवरसीज प्लेयर इनके पास में मौजूद है। तो सबसे पहले रिटेंशन की बात कर लेते हैं। रिटेंशन में थे रिंकू सिंह। फाइनली 50 लाख के बाद सीधे गाड़ी पहुंची है 13 करोड़ रुपए पे। अब कितना दुगना हुआ है ये आप खुद हिसाब लगा के मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद सुनील नारायण को 12 करोड़, ये तो खैर पुरानी दास्ता है। सुनील नारायण और केकेआर की तो जो चली आ रही है आंद्रे रसेल के साथ में, ये दोनों प्लेयर जो कि इस टीम के साथ में बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। फिर है यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, जिनको भी 12 करोड़ दिए गए हैं। रमनदीप सिंह, ये बहुत कमाल का प्लेयर रिटेन कर लिया है इन्होंने मात्र 4 करोड़ रुपए में। और हर्षित राणा को भी इन्होंने 4 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तो ये बहुत जबरदस्त रिटेंशन रहा है। सारे के सारे प्लेयर वैल्यूएबल है और सारे के सारे प्लेयर वो हैं जो आपको हमेशा 11 में नजर आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि इनमें से एक आधे प्लेयर बाहर हो अगर इंजरी ना हो तो। अब सीधे चलते हैं इनकी बाइंग पे कि कौन कौन से प्लेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। आप रिप्लेसमेंट देखिएगा। सबसे पहले चीज, फिल सॉल्ट को नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए दोस्तों? क्योंकि उन्हें पता था लास्ट ईयर फिल सॉल्ट का जो सीजन गया था ना, उन्हें पता था कि काफी सारे लोग फिल सॉल्ट के पीछे भागेंगे इस साल, और वैसा हुआ भी। काफी सारी टीमें फिल सॉल्ट को खरीदने के चक्कर में थी और इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाकर पहले ही क्विंटन डिकॉक को मात्र 3.5 करोड़ में ले लिया था। अब दोस्तों हालांकि क्विंटन डिकॉक का पिछला साल उतना ज्यादा शानदार नहीं रहा जितना बड़ा उनका नाम है, पर फिर भी उन्होंने कुछ 2-3 मैचेस वन हैंडेडली जिताए थे। और क्विंटन डिकॉक हैं उस टाइप के प्लेयर जो जिता सकते हैं, और जिस तरह की मेंटेलिटी या माइंडसेट लेकर केकेआर खेलती है कि हमें तेज खेलना है, वो माइंडसेट लेकर क्विंटन डिकॉक भी खेल सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, अगर क्विंटन डिकॉक नहीं खेल पाते हैं किसी कारण से, या फिर इंजरी हो जाती है, या फिर बेकार फॉर्म होता है, तो रिप्लेसमेंट है गुरबाज। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे गुरबाज भी उन्हें मात्र 2 करोड़ में मिल गए। इतने जबरदस्त विकेट कीपर, बैटर, 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर उनके पास में मौजूद है, जो कि ओपन कर सकते हैं। लवनीश सिसोदिया इनके पास एक इंडियन प्लेयर के तौर पे ठीक है, लेकिन आपको ज्यादातर मैचेस में यही दोनों में से कोई एक खेलता हुआ नजर आ जाएगा। अब आप देखिए, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इनके पास में मौजूद है, जबकि ना तो गंभीर इनके पास स्टाफ में मौजूद था, मोर्केल थे, सिर्फ क्या नाम है, चंद्र प्रकाश पंडित जी, जो भी उनका एक्चुअल नाम, मतलब एक्यूरेट नाम याद नहीं आ रहा है, दिमाग से स्किप हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत कमाल का एनालिसिस किया है। अब यहां पर देखिए, इसके बाद रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर में है और इनके साथ में आपको मिलेंगे रमनदीप सिंह। दोनों एक जैसे प्लेयर हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इनका शॉर्टेड है, वहां तो इनको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। रिंकू सिंह प्लेयर बेहतरीन है। अब इनका नंबर 3 देखिए आप, नंबर 3 और नंबर 4 देख लीजिए। वेंकटेश अय्यर के पीछे भागे हैं बहुत जोर से, क्योंकि सॉल्ट निकल गए, श्रेयस अय्यर हाथ से निकल गए। अब दिक्कत आ रही थी कि एक प्लेयर तो उन्होंने कहा वेंकटेश अय्यर, उनको रोक लिया जाए, पर वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ थोड़े ज्यादा चले गए हैं।
इतने ज़्यादा नहीं जाने चाहिए थे वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि वेंकटेश अय्यर प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट प्लेयर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि वो 23 करोड़ के हिसाब से नहीं थे। हाँ, 10 करोड़ से लेकर 15-16 करोड़ तक ठीक था फिर भी, पर 23 करोड़ थोड़े से ज्यादा चले गए। अब चाहे ईगो पर ले लिया हो, चाहे लॉयल्टी के हिसाब से देख लिया हो कि नहीं वेंकटेश अय्यर नहीं छोड़ेंगे, तो वो उस हिसाब से अगर लिया है तो एक अलग बात है, बाकी 23 करोड़ ज्यादा है। अब नंबर 3, नंबर 4 पे आप देखेंगे अंगक्रेश रघुवंशी पिछले सीजन में 2-3 पारियां बहुत कमाल की खेली है। रहाणे की वैसे तो जगह नहीं नजर आ रही है, लेकिन कैप्टनसी की दौड़ के में नाम चल रहा है इनका। अगर आप पिछले 4-5 दिनों से, और मैं 1-2 दिन और ऐड कर देता हूं, 5-6 दिनों से अगर आप सुन रहे होंगे केकेआर की जो न्यूज चल रही है, वहां पे एक नाम अजिंक्य रहाणे का भी चल रहा है एज अ कैप्टन। लेकिन अगर ये खेलते हैं तो एक जो पोजीशन है वहां पे थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये मैं वीडियो बना रहा था उसके जस्ट एक दिन पहले, मतलब कल की बात है, इन्होंने 55 या 57 गेंदों में 94 या 95 रन बनाए थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो दोस्तों इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा, अजिंक्य रहाणे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, प्लेयर बहुत कमाल के हैं, टेक्निक उनके पास में है। हाँ, हालांकि बहुत ज्यादा तेज की थोड़ी दिक्कत होगी कि हर मैच में नहीं कर पाएंगे वैसा, लेकिन जिस मैच में चलेंगे अच्छा कर सकते हैं। फिर इसके बाद में इनके पास में एक मनीष पांडे है, स्टार्ट बहुत कमाल का था, और जहां तक मैंने देखा ना केकेआर की जर्सी में इनका एक अलग ही वो है, परफॉर्मेंस निकल कर आता है। तो केकेआर की जर्सी में एक बार फिर से लौटेंगे मनीष पांडे, जो आपको 75 लाख में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब यहां पे वेंकटेश अय्यर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर इतना सारा रुपया खर्च किया है तो जरूरी नहीं कि कैप्टन बनाया जाए। कैप्टनसी के लिए इनके पास में एक आंद्रे रसेल की भी चॉइस है, जो कि काफी सारी दूसरी लीग में कैप्टनसी कर चुके हैं, करते भी हैं। और आंद्रे रसेल ऐसे प्लेयर है जो कि इस पूरी टीम में सारे मैचेस खेलेंगे अगर इंजरी नहीं हुई तो, इसीलिए आंद्रे रसेल भी एक इनके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन इनके पास रिंकू सिंह का भी है, और अजिंक्य रहाणे का नाम चल रहा है, और सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं वेंकटेश अय्यर पे। तो ये 4 नाम ऐसे हैं जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की दौड़ में घूम रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर कैप्टन होना चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिसकी स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर चले। रिंकू सिंह के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वेंकटेश अय्यर के पास भी वैसी कुछ स्थिति है। हाँ, रसेल और अजिंक्य रहाणे इनके पास में वो स्किल है, और रहाणे को तो हमने देखा भी है पहले, कुछ साल पहले बीजीटी ट्रॉफी बीजीटी लेकर आए थे ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों उनकी कैप्टनसी पे डाउट नहीं है, टेस्ट सीरीज जिताना बहुत बड़ी बात है। तो आंद्रे रसेल 12 करोड़ में। अब देखिएगा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, अगर ये इंजर्ड हुए किसी कारण से तो इनके पास में सेम प्लेयर रोमेन पॉवेल मौजूद है। ऐसी बाइंग होनी चाहिए कि अगर जिस नंबर पे ये खिलाड़ी खेलता है उस नंबर का कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, फॉर्म में ना हो, तो उसके लिए उनके पास में दूसरा प्लेयर होना चाहिए, वो इनके पास में है रोमेन पॉवेल। अगर सुनील नारायण किसी कारण से नहीं खेल पाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर मोइन अली इनके पास में मौजूद है, जो कि चेन्नई से केकेआर में आ चुके हैं। मतलब ऑफ स्पिन भी आपको देंगे, साथ में बैटिंग भी देंगे। बैटिंग तो खैर नारायण से ज्यादा अच्छी दे सकते हैं, हालांकि नारायण हिटिंग करते हैं, ये मिस और हिट वाले प्लेयर है, लेकिन ये थोड़े ज्यादा भरोसेमंद है। तो यहां पे भी देख सकते हैं आप, अगर ये नहीं तो ये सही, अगर ये नहीं तो ये सही। वैसे ये चेंजेस होंगे कब, जब इंजरी होगी, वैसे चेंजेस नहीं है इस टीम के पास में। अगर आप देखेंगे ना, टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है, कैप्टन मतलब ओपनिंग पेयर की कोई दिक्कत नहीं है, ओपनिंग पेयर बिल्कुल क्लियर है, 1 डाउन 2nd डाउन क्लियर है, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, गेंदबाजी आपको आगे दिखाऊंगा। हर एक पॉइंट पर ये टीम खरी उतर रही है कि अगर कोई प्लेयर रिप्लेस करना है तो उसकी जगह भी इनके पास में प्लेयर मौजूद है। और रमनदीप सिंह दोस्तों, ये खिलाड़ी सारे मैचेस खेलेगा। फिर इनके पास एक प्लेयर आता है अनुकूल रॉय, जो कि इन्हें 40 लाख में इन्होंने ले लिया है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज भी टीम में एक जरूरी था। अगर आपने देखा होगा जहां स्पिन ट्रैक हो या फिर किसी टीम के पास में ज्यादातर राइट हैंड बैटर हो, वहां पे इनका काम थोड़ा सा हो सकता है, और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। अब आप यहां आइएगा गेंदबाजी सेक्शन में, वरुण चक्रवर्ती का तोड़ नहीं है। वरुण चक्रवर्ती आपको ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर लेग स्पिनर के बदले लेग स्पिनर इनके पास में एक और मौजूद है, मयंक मार्कंडे, पर वरुण चक्रवर्ती ज्यादा क्लासी बॉलर है। अब एंड्रिक नॉर्किया और स्पेंसर जॉनसन इन्होंने लिए हैं। एंड्रिक नॉर्किया और स्पेंसर जॉनसन 2 विदेशी प्लेयर इनके पास आ गए। गुजरात से केकेआर में ये आए हैं, ये डीसी से केकेआर में आए हैं। ये फास्ट बॉलर हैं, इनके पास में उमरान मलिक इनका रिप्लेसमेंट है, 150 से 150 पे आ सकते हैं। फिर एक अगर सीम बॉलर की बात करें, जो स्विंग बॉलर की बात करें, तो स्पेंसर जॉनसन और वैभव अरोरा, ये 2 एक जैसे बॉलर इनके पास में है। वैभव अरोरा का भी बहुत अच्छा स्विंग आपको देखने मिलता है, स्पेंसर जॉनसन भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं
स्विंग के ऊपर थोड़ा सा पटक के गेंद रखते हैं, जिसपे इनका आपको थोड़ा ज्यादा बाउंस देखने मिलता है। हाइट बहुत कमाल की है इनकी, लेफ्ट आर्म बॉलर है, हालांकि वैभव अरोरा राइट आर्म है। यहां पे थोड़ा सा अंतर है कि लेफ्ट आर्म इनके पास में ओनली स्पेंसर जॉनसन है। पिछले साल मिचेल स्टार्क थे, हालांकि मिचेल स्टार्क की भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्पेंसर जॉनसन फिर भी अच्छे गेंदबाज हैं। और एनरिक नॉर्किया, उमरान मलिक, दोनों इनके पास में एक अगर ज्यादा तेज गेंदबाज की जरूरत है। उमरान मलिक आपने देखा ही है कि एक पूरा सीजन इन्होंने 150 की प्लस गेंद डाली थी। और इसके बाद इन्होंने जो लास्ट प्लेयर इनके पास में मौजूद है वो है हर्षित राणा। दोस्तों हर्षित राणा सारे मैचेस खेलेंगे, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। इनको भी आपने बहुत जबरदस्त वेरिएशन के साथ में देख लिया होगा और बहुत अच्छा टप्पा है इनका, जो कि आप रिसेंटली टेस्ट सीरीज में भी देख ही रहे होंगे। अब आप देखिएगा ये कैसे हर एक पॉइंट पर परफेक्ट बैठती है ये टीम, जो आपको यहां प्लेइंग 11 के दौरान समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर मेरी चीज से किसी कोई भी एक ऐसी बात से आपको लगता है कि अरे ये सही नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। आपको लग रहा है कि सही है तो वो भी बताना। वैसे मुझे यहां तक लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट टीम है, मतलब सबसे बेस्ट टीम तो नहीं कहूंगा, तो यहां पर अच्छी टीम है जो कि अच्छी खासी टक्कर देते हुए नजर आएगी। और इस साल इजी वे में चैंपियंस जो इनका टैग है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अब आप देखिएगा सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक या फिर रहमानुल्लाह गुरबज ये ओपन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। फर्स्ट चॉइस क्विंटन डिकॉक हो सकती है, अगर डिकॉक नहीं चले तो फिर गुरबाज का इनके पास में सेकंड ऑप्शन है। और दो विदेशी प्लेयर आपको बैटिंग सेक्शन में ही खत्म हो जाएंगे। तीसरा विदेशी प्लेयर रसेल खत्म हो जाएगा, तो यहां इनके पास में बैटिंग सेक्शन फिनिश हो जाएगा विदेशी प्लेयर के साथ में। अब नंबर 3 जहां वेंकटेश अय्यर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, तो ये आपको मिल जाएंगे नंबर 3 पर खेलते हुए। नंबर 4 के लिए इनके पास में ऑप्शन काफी सारे हैं। अंगक्रेश रघुवंशी जो कि नंबर 3 भी खेल चुके हैं पिछले साल, या तो ये नंबर 3 आ सकते हैं। मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे, ये इनके पास में 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि नंबर 4 पर खेलकर दे सकते हैं, जिसमें अंगक्रेश, मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे का नाम आपको नजर आ जाएगा। मतलब ओपनिंग का जो स्लॉट है वो शॉर्टेड है। नंबर 3 वेंकटेश अय्यर, अगर इतना रुपया खर्च किया है तो कोई रिकॉर्ड देखकर ही किया होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे भी नंबर 3 खेलते हैं तो वहां दिक्कत नहीं है। नंबर 4 पे ऐसा है कि अगर अंगक्रेश रघुवंशी के साथ में जाते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम पड़ जाएगा। मनीष पांडे के साथ में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है। रहाणे ऐसे प्लेयर है जो हर मैच में 25-30 तो बनाकर दे जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी गेंदों का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं अधिकतर मैचेस में। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मैच में करेंगे, कुछ मैचेस में आपको हो सकता है कि वो 10 गेंद में भी 30 बना दें, लेकिन ज्यादातर आपको 20 या 25 गेंदों में 30 बना कर दें, ऐसी स्थिति नजर आ सकती है। जो इनका पुराना रिकॉर्ड है उस बेसिस पे बात कर रहा हूं, सिर्फ एक सीजन को छोड़ के जो इन्होंने चेन्नई के लिए खेला था। तो ये यहां पे इनके साथ में नंबर 4 पे थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे चलेगा इनका नंबर 4, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 नंबर के बाद में जो 3 खिलाड़ी हैं इनके पास में, जिसमें रसेल, रिंकू सिंह और रमनदीप मौजूद है, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं किसी भी स्तर से स्लॉट को बिल्कुल जो ग्राफ को ऐसा सीधा ऊपर लेके जा सकते हैं। मतलब जहां पर भी ये बैटिंग करने आ जाएंगे ना, वहां से ग्राफ सीधा ऊपर जा सकता है, क्योंकि इनके पास में फिर जो 3 हिटर है बहुत कमाल के हैं, रसेल, रिंकू और रमनदीप। और दोस्तों ऐसा बहुत कम होगा कि 3 में से एक भी ना चले, 3 में से एक भी ना चले, ऐसा बहुत कम आपको देखने मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओपनिंग पेयर ये फायर है, वाइल्ड फायर आप कह सकते हो। 3 नंबर चल गए तो ये भी बहुत अच्छे हैं, बस 4 नंबर ऐसा है जहां पे चांसेस होंगे 50-50 वाले। चल गए तो यहां पे भी कुछ कम नहीं है। अंगक्रेश भी अच्छा खेलते हैं, मनीष पांडे भी अच्छे प्लेयर है, रहाणे भी अच्छे प्लेयर है, बस दिक्कत है कि यहाँ चांसेस 50-50 वाले हैं। लेकिन इसके बाद चांसेस 50-50 नहीं है, फिर 90 और 10 ही मिलेगा, या तो 90 मिलेगा या 10 मिलेगा। मतलब या तो बहुत बुरी पिटाई होगी या जल्दी आउट हो जाएंगे। फिर आते हैं दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन। गेंदबाजी सेक्शन आप इनका देखेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत कमाल का इनके पास में बॉलिंग पेयर है। हर्षित राणा पहला ओवर लेकर आ जाएंगे पावर प्ले में। इनके पावर प्ले में आप लगभग 2 ओवर देख लेंगे, पहला और तीसरा, ये आपको देखने मिल जाएगा। वैभव अरोरा भी हो सकता है कि या तो ये पहला तीसरा आए या फिर पहला तीसरा ये आए, मतलब 2 ओवर पावर प्ले इनके हो गए, 2 ओवर पावर प्ले आपको इनके देखने मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा इसके बाद आपको 1 ओवर मिलेगा वरुण चक्रवर्ती का, जो कि 6वां ओवर होता है ज्यादातर। और एनरिक नॉर्किया भी आपको 1 ओवर पावर प्ले में दे जाएंगे। अगर एनरिक नॉर्किया नहीं खेलेंगे तो उमरान मलिक को खिला लेंगे ये। अब डेथ ओवर की अगर हम बात करें तो डेथ ओवर में इनके पास में ऑप्शन है सुनील नारायण का, डेथ ओवर में इनके पास ऑप्शन है हर्षित राणा का, जो कि बढ़िया वेरिएशन डालते हैं। डेथ ओवर में इनके पास में ऑप्शन है एनरिक नॉर्किया का, और 16वां ओवर तो वरुण चक्रवर्ती भी आपको ज्यादातर मैचेस में डालकर दे जाते हैं।
अब जो मयंक मार्कंडे और उमरान मलिक रहेंगे ना, अगर इन दोनों में से कोई एक खेला, मान लीजिए कि कोई स्पिन ट्रैक है, तो वहां पे हो सकता है कि अनुकूल रॉय या फिर मयंक मार्कंडे। चूंकि मयंक मार्कंडे को खिलाएंगे तो 2 लेग स्पिनर हो जाएंगे। ये काम इन्होंने पहले भी किया है। काफी सारे ज्ञाता आएंगे, कमेंट करेंगे कि 2 लेग स्पिनर क्यों। आपने देखा होगा सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती दोनों भी पहले इस टीम में खेल चुके हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन दोनों को एक साथ नहीं खिलाया जा सकता। खिलाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि पिच कैसा है, ट्रैक कैसा है, उसके बाद यह तय होगा। वैसे अनुकूल रॉय भी इनके पास ऑप्शन है जो बैटिंग भी देंगे थोड़ी बहुत, और उमरान मलिक के अगर फास्ट बॉलर के हिसाब का विकेट है तो फिर उमरान मलिक खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ये आपको चीज यहां पर क्लियर दिखेगी ज्यादातर मैचेस में। हालांकि इनको उतने ओवर्स नहीं मिलेंगे, इनके ओवर तभी बढ़ेंगे जब ये ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करेंगे, या तो तब बढ़ेंगे, या फिर ये लोग ज्यादा गंदी गेंदबाजी करेंगे तब बढ़ेंगे। क्योंकि इनके पास में रसेल का भी एक ऑप्शन है जो कि कभी कभार आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे डेथ ओवर में। ठीक है, इनके ओवर अगर आते हैं तो 16 ओवर के बाद ही, 16 ओवर के आसपास मिलेंगे। मतलब 15वां डाल दिया, 17वां डाल दिया, या फिर 16वां 18वां डाल दिया, या फिर 20वां डाल दिया। ये स्थिति आपको रसेल के साथ मिल जाएगी। तो इनके पास में बॉलिंग की कोई समस्या नहीं है, बैटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। बस एक 4 नंबर जो कि एंकर रोल निभाने के लिए जरूरी भी होता है। कई बार अगर टीम के 2 विकेट जल्दी चले जाएं तो 4 नंबर का रोल रहता है वैसा। अगर ऊपर की शुरुआत अच्छी हुई तो ये 4 नंबर की बैटिंग भी नहीं आएगी, फिर सीधे रसेल, रिंकू और रमनदीप ऊपर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस टीम के पास में कमाल का लाइनअप है जो कि लगभग 160-170 खेल सकता है। जरूरत पड़े तो ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि विकेट बचाकर खेल जाएंगे। ऐसी गेंदबाजी भी है जो कि 125 रन 150 रन भी डिफेंड कर सकती है। क्योंकि अगर सुनील नारायण अकेले चल गए, वरुण चक्रवर्ती अकेले चल गए, तो आपने देखा होगा भी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से इंडिया खेल रही थी, वरुण चक्रवर्ती ने पंजा मार दिया था, 125 रन बने थे इंडिया के, वो भी मुश्किल हो गए थे चेस करना अफ्रीका के लिए। तो वरुण चक्रवर्ती वन साइडेड मैच को जिता सकते हैं, नो डाउट, और वही काम नारायण का भी है। तो कुल मिला के इस टीम के पास में बहुत जबरदस्त प्लेइंग 11 मौजूद है, और हर एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट भी है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। बस दिक्कत है कि कैप्टन कौन होगा। कैप्टनसी की चॉइस बहुत ज्यादा जरूरी है, डिपेंड करता है कैप्टनसी के ऊपर। हालांकि मैनेजमेंट चला देता है पीछे से कि भैया इसको ट्राई करके देख लो, प्लेइंग 11 तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी जरूरी है कि पिच ग्राउंड पर रहकर कौन डिसीजन लेगा वो। और दूसरी चीज है कि यार अय्यर का 23 करोड़ मुझे समझ में नहीं आया, क्यों दिए हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। आगे अगली जो दो टीम और बच रही है, पंजाब बच रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।